सो हे गाइस एंड आप सभी का स्वागत है सुपर अवाक हिंदी पे। तो सॉरी गाइस, लास्ट 4-5 दिन से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं मेरी फ़ोन में अरेंजमेंट्स कर रहा था 3DS गेम्स खेलने के लिए और मैं एडिटिंग भी कर रहा था, इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं हुई। तो आज का ये गेम प्ले शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पोकेमॉन्स को सिखा दिए हैं दोनों HMs, सर्फ और स्ट्रेंथ। तो आज का ये अमेजिंग सा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमें जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये रहा टाउन मैप। हम हैं यहाँ फूशिया सिटी, सीफोम आइलैंड से होते हुए सिनेबार आइलैंड। तो आज हमारा ये मिशन है कि हमें सिनेबार आइलैंड्स पहुँचना है। तो फटाक से चलते हैं। तो मैं मोस्टली सब मेडल्स अवॉइड करने वाला हूँ क्योंकि मेडल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काम कर लेते हैं, पहले मैं इसको शॉपिंग करता हूँ फिर। तो कर दी है मैंने शॉपिंग और अब चलते हैं इधर। तो चलते हैं, करते हैं सर्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस गेम। तो कर लेते हैं मैक्स स्पेल को यूज़ और चलते हैं फटाक से सेव। इस मेडल से बच के, इससे बच लिया, अब इससे बचते हैं, इससे बच गए। अब यहाँ से बचते चलते हैं, इससे बच के निकलना है। ओ इससे नहीं बच पाए, ओ शिट, फिर से सेव करना भूल गया। इधर सेव कर लेते एक बार, भरोसा नहीं है हम मिस हो जाए। यहाँ पे सेव कर लेते हैं, इससे तुम बच जाएंगे। ये घूमता रहता है। सेव यहाँ से सेव, हम पहुँच गए सिनेबार आइलैंड्स, नहीं सॉरी हम पहुँच गए हैं सी फॉर्म आइलैंड्स। तो चलते हैं इधर सी फॉर्म आइलैंड्स के अंदर। तो चलते हैं, तो मुझे लगता है हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, पता नहीं कैसे। तो चलते हैं अंदर। तो अब चलते हैं, सबसे पहले इधर चल के देखते हैं कि कहीं और जाना है। नहीं इधर ही ठीक है, इधर नीचे चलते हैं। फिर अब इधर रास्ता ब्लॉक्ड है, इफेक्ट हो जाते हैं बार बार लिंगर। और चलते हैं यहाँ से नीचे, यहाँ से चलो इस खड्डे में कूद के देखते हैं क्या होता है। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। ये किया वो कहता है गाइस, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पापा पत्थर लगे हुए थे। हो गाइस, आर्टिकुनो, रियली वाओ, बिना लेजेंडरी हंटिंग के ये बन गया है लेजेंडरी एपिसोड। तो ऐसे चौंकने की बात तो नहीं है, हमने पहले यूसी को पकड़ लिया है। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार सेव और चलते हैं इधर आर्टिकुनो को पकड़ने। गायो, क्या आवाज़ थी इसकी। तो गारचोंप है, तो एक बार क्रंच के साथ चल के देखते हैं, पूरा आउट नहीं हो जाइए काफ़ी। हाँ इतने के लिए बच गया, सिर्फ इतने के लिए। सो लक्की हूँ मैं। अभी यूज़ करते हैं, कौन सी बॉल्स है मेरे पास। मास्टर बॉल तो यूज़ करूँगा नहीं, तो अल्ट्रा बॉल से अल्ट्रा बॉल यूज़ करके देखते हैं क्योंकि ऐसे इसकी इतनी HP चली गई है तो आ ही जाएगा कभी ना कभी, और नहीं आएगा तो जाएगा किधर। एक और अल्ट्रा बॉल यूज़ करते हैं। तो मैं ऐसा पकड़ता हूँ, स्पीड कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाइस ये पकड़े में आ ही नहीं रहा है,
तो मैं सोच रहा हूँ कर लेते हैं यूज़ अपनी मास्टर बॉल, क्योंकि मास्टर बॉल फिर से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई नहीं, हम अल्ट्रा बॉल से खरीद लेंगे, अल्ट्रा बॉल्स खरीद लेंगे बहुत सारी। तो मुझे दुख हुआ कि हमारी मास्टर बॉल एक और बार हमसे हाथ चली गई है। पर एक बात तो वो है कि इस सीफोम आइलैंड पे एक खतरनाक पजल होती है, वो पजल यहाँ पे पहले से ही सॉल्व्ड है, पता नहीं कैसे। वो पजल ये है गाइस, ये देखो, हमें पूरे सीफोम आइलैंड्स में घूमने के बाद इन 2 बोल्डर्स को ऊपर से गिरा के यहाँ पे डालना होता है। मैंने फायर रेड खेला हुआ है पहले, इसलिए मुझे पता है। और मैं पहले रिकॉर्डिंग करने से पहले भी लास्ट फायर रेड खेला हुआ था, उसमें भी मैंने ये बोल्डर्स को गिराया था। बहुत खतरनाक मेहनत लगी थी, क्योंकि हम यहाँ से नहीं आते थे। यहाँ पे देखो एक करंट दिख रहा है, करंट रिवर्स था, और हम से ऊपर जाते थे और हम उधर पहुँचते थे, इधर से ऊपर वाटरफॉल से, और हम आरटी कोना के पास पहुँचते थे। पर इस बार ये बोल्डर्स पहले से ही गिरे हुए हैं, इसलिए मैं शॉक्ड हूँ कि मैंने तो ये बोल्डर्स गिराए ही नहीं है। तो ये हुआ तो हुआ कैसे? चलो ये सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो हमें आगे जाना ही पड़ेगा, और आगे जहाँ हम जा सकते हैं तो हम चले गए। आपको बात बता दूँ, ये बोल्डर्स गिराना बहुत मुश्किल है, आप ट्राई करके तो हो जाएगा। आपको मैं ये बोल्डर्स दिख रहे हैं, या फिर आपको बोल्डर्स दिखाता हूँ। इन बोल्डर्स का क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता, पर जो वो बोल्डर्स है उनको मुझे पता है क्या करना है। एक्चुअली फर्स्ट जहाँ पे आप एंटर होगे उसके वही सीढ़ी से आप इस साइड आओगे, खड्डे में नहीं गिरोगे तो एक और रास्ता होगा, नहीं होगा तो उसके ऊपर के फ्लोर पे होगा। वहाँ से आपको पत्थर गिराते गिराते नीचे पहुँचना है, और उस खड्डे पे गिरना है जिधर से आप पत्थर गिर रहा होगे, जिधर वो पत्थर होगा उसके पूरे ऑपोजिट साइड में दूसरा पत्थर होगा, उसको खींच खींच के गिरा गिरा के आपको ये पत्थर लाना है। तो आप दूसरा वीडियो रेफर कर सकते हो। सॉरी गाइस, मैं आपको ये बता नहीं पाया, पर कोई नहीं, सॉरी। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, पर ये पता नहीं कैसे दोनों बोल्डर्स यहाँ पे पहले से ही गिरे हुए हैं। तो अब जो चलना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और हम लोग पहुँच गए हैं सीफोम आइलैंड्स के दूसरे साइड पे। और उस साइड पे हम लोग थे जिधर हम लोग एंटर हुए थे, और हम पहुँच गए हैं सीफोम आइलैंड्स के बाहर। ये देखो, मैं बोला था ना उधर होगा उस साइड। तो हमें इससे बैटल करनी नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे बैटल करने की। मैं तो हम सर्व करके सिर्फ पहुंच जाते हैं सीधा बार आइलैंड, यहाँ पे सेव कर लेते, आगे भरोसा नहीं हो जाए कोई ट्रेनर बैटल्स हैं, इससे बच के निकलेंगे हम, इससे भी बच के निकलेंगे। और अटक गए यहाँ पे, यहाँ से बच के निकल गए, और हम लोग पहुँच चुके हैं सिल्वर आइलैंड। ओह, यहाँ पे मे है, तो कर लेते हैं हमारे पोकेमॉन्स को ही टाइट कर लेते हैं पोकेबॉल्स की बेल्ट, क्योंकि होने वाली है एक छोटी सी इंटेंस बैटल। तो मैंने पोकेमॉन्स को ही कर लिया है, और अब करते हैं इस में से बैटल। इसमें तो नहीं बोल सकते, थोड़ी देर रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना इसमें को। सॉरी, फिर से मैंने इस बोल दिया, क्या करूँ। हॉट हेड क्वीज मास्टर, हाँ क्वीज मास्टर ही है। एक्चुअली अभी वो अपने सर पे बाल डाल के आ गया था। तो भी हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ के बाद हम कहाँ जाएंगे। हाँ, मैं आगे बहुत सोच रहा हूँ। ओह, पहले तो हम पास में मॉम को विज़िट करें, बाद में। फ़िलहाल हमें करनी है मे से बैटल, तो कर लेते हैं यहाँ पे सेव और करते हैं मे से बैटल। ये पोकेमॉन मेंशन है ना पक्का, सिल्वर एंड फायर टाउन ऑफ बर्निंग डिज़ायर। ओह, पोकेमॉन मेंशन की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, चलो कोई नहीं। ये क्या है वैसे देखो तो, इन सबसे बैटल कर ले। ओह, पोकेमॉन मेंशन की वजह से जिम वन दिस। जिम्स ब्लेन इज क्वाइट ओल्ड फेलो, ही लिव ऑन द आइलैंड सिंस द वे बिफोर लैब वाज बिल्ट। ओके, ये ओल्ड मैन क्या बोल रहे हैं, बताओ अंकल क्या बोल रहे हो। साइंटिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन द बर्नड आउट बिल्डिंग, यू नो दे कॉल दिट पोकेमॉन मेंशन। मुझे पता था पोकेमॉन लैब यहाँ पे कोई है, एक वो प्रोफेसर। We study Pokemon extensively every day. People often bring us rare Pokemon for examination. Oh wow, oh wow. ये क्या है? हम बाद में आ गए यहाँ पे, नेक्स्ट एपिसोड में इसको एक्सप्लोर करके। तो करते हैं मे से बैटल, इस बात कर ली है, सेव कर लेते हैं मे से बैटल। हेलो आइवाक,
Brandon told me you beat him in the leaders. Wow, you are really strong. I'm here because I heard that there are good Pokemon here, but I haven't found anything yet. I have something to give you, but you have to win this battle to have it. Okay, हम तुम्हें हरा देंगे में 6 पोकेमोन होने के बाद भी तुम्हें पोकेमोन्स की ज़रूरत है. वेरी बैड में वो गार्चॉम्प को थोड़ा डिसएडवांटेज है, पर ड्रैगन क्लब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इसके ऊपर. आप देख सकते हो फ्रीज टाइम मेरे ऊपर भी सुपर इफेक्टिव है क्योंकि मैं ग्राउंडर ड्रैगन हूँ इसलिए. पर इतना डैमेज विथ फुल डिसएडवांटेज के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. तो हम इसे डायनामिक्स तो कर सकते नहीं है क्योंकि इसके पास है मेगा स्टोन. करना नहीं है इसे मेगा इवॉल्व. तो करते हैं एक फ्यूचर साइड सेट हमेशा की तरह. और सब्स्टिट्यूट खुद को हराना चाहती है ये. ओ फुल रिस्टोर. बहुत ज़्यादा चालाक है ये गाइस. हम जितना समझते हैं उतनी चालाक नहीं है ये. जो उतनी चालाक है उतनी बेवकूफ़ नहीं है ये. मून ब्लास्ट बहुत ज़्यादा डैमेज होना चाहिए इसको मेरे ख्याल से. यस, सेम टू सेम डैमेज, थोड़ा सा कम. जी मूव सब ज़ीरो स्लैम और आइस टाइप जी मूव कितना मस्त दिख रहा है. पर इफेक्टिव भी उतना ही होगा. हम बच गए. और फ्यूचर साइट का जलवा आप देख सकते हो. आज तक बहुत कम काम किया है ये. आज फर्स्ट टाइम प्रॉपरली काम किया है. मैं उसका पोकेमॉन नहीं देखा कौन सा था ये. और ब्यूटीफ्लाई कर देते हैं एक और फ्यूचर साइट सेट. ओ ये बग टाइप है. शिट, मैं साइकिल टाइप हूँ और उसके पास बग जेम भी है. ओ नो, मैं गया. तो वो फ्लाइंग टाइप भी है. तो करते हैं मेरे लक्सरे को डायनामैक्स और करते हैं मैक्स लाइटनिंग. जो पता है ये बैटल के बहुत जल्दी हो जाएगा डायनामैक्स करना. पर फिलहाल डायनामैक्स कर देकर स्टार्टिंग के इसको 2-3 पोकेमॉन्स को हरा देंगे तो बैटल में हमें स्टार्टिंग से फ़ायदा होगा. और ये हो गया है इलेक्ट्रिक टेरन. भगवान करे हमें इलेक्ट्रिक टेरन से कुछ फ़ायदा हो. मुझे याद नहीं आ रहा कि हमें फ़ायदा होता है कि नहीं. नो, हम मैक्स लाइटनिंग से ही ठीक है. मेग ब्लेजिकन, इसके अंदर इसका पैर ऊपर होता ना एक तो बहुत अच्छा लगता. और ये अर्थक्वेक और मैं शायद तक नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं डायनामैक्स 2. यस, मुझे पता था मैं नहीं जाऊँगा. ओ अभी तो मैक्स लाइटनिंग और वो भी एक समान ही है तो इसलिए मुझे वही यूज़ करना था. वाइल्ड चार्ज वाला मैक्स लाइटनिंग क्योंकि उसमें डैमेज नहीं होता क्योंकि सब एक ही है. और हमने हरा दिया है ब्लेजिकन को. तो मैक्स स्ट्राइक ये कैसे मैक्स स्ट्राइक ये कैसे पॉसिबल है. ओ मैक्स गार्ड. ओ स्ट्रेंथ. मैं तो भूल ही गया कि मैंने वाइल्ड चाइल्ड्स को हटा दिया है और मैंने सिखा दिया है उसे स्ट्रेंथ. तो यूज़ करते हैं डिस्चार्ज. ओ शिट, मुझे स्ट्रेंथ यूज़ करना था तो क्रंच यूज़ करना था. डिस्चार्ज इतना इफेक्टिव नहीं है इसके ऊपर. मैक्स ओज. ओके, तो हम 4000 में चले गए. डेसिड्यू के अंदर नहीं क्योंकि डेसिड्यू और ग्रेंजर दोनों इसके सामने वीक है. करते हैं मेगा इवॉल्व और यूज़ करते हैं फ्लेम थ्रोअर क्योंकि फ्लेम थ्रोअर ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि वो पॉइजन टाइप भी है. वरना हम यूज़ कर सकते थे फ्लाई, पर कोई नहीं. मैंने सोचा था होगी मेगा बैटल मेगा 4000X वर्सेस मेगा ब्लेजिकन, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैंने अपने हुक्म के इक्के को पहले ही बुला दिया. टेरन रिटर्न टू नॉर्मल. लास्ट चॉइस यस, हम जाएंगे डेसिड्यू में. डेसिड्यू कर सकता है लीफ ब्लेड. ब्लूम. इसकी पावर बहुत अच्छी है 175. हाइड्रो पंप की शायद तक 190 है या 120 या 150, मुझे याद नहीं आ रहा. पर लीफ ब्लेड तो बहुत ज़्यादा है. वन शॉट ब्लास्टर्स. निंजा लेवल 98. ये बात सही है. हमारे पोकेमॉन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो गए
आपने बात नोटिस की होगी। तो शिट, मुझे यूज़ करना चाहिए था स्पिरिट लॉक, इफेक्टिव होता है इसके ऊपर, पर कोई नहीं, अब ऐसे भी हम जीत ही गए। ओह, फुल रिस्टोर चलेगा, सेम लेवल की है दोनों, सेम टू सेम डैमेज होगा, फेंट तो होगी नहीं डेलकेटी। ओह, क्रिटिकल हिट हमारा लक था जो लग गया है इसको क्रिटिकल हिट, और हो गई है डेलकेटी फेंट। हमने हरा दिया है मे को। आई एम नो लक अगेंस्ट यू, सही बात है। अबे हमें दे, तो क्या देने आई थी? रियली नथिंग टू से, यू आर रियली डिजर्व दिस आइटम। शाइनी चार्म, इसके लिए मैंने ये बैटल की थी। यस, आई थिंक दिस इज अवर लास्ट बैटल। I will go home to help Professor Birch. You must come one day to Hoenn region. Call me and I will wait for you. I will leave you now. I wish you good luck. मुझे बहुत दुख हो रहा है कि और क्या मैं मेंशन का कितना तोड़ फोड़ था कि ये हमारी और मे की लास्ट बैटल थी, और ये एकदम ज़बरदस्त बैटल थी। इसके अंदर एक्सपी बहुत अच्छी मिलती है, मैं अच्छी खासी, और मैंने ग्रीनिंग जगह तो बुलाया ही नहीं, मैंने बोलता ना छोटी सी इंटेंस बैटल, और मेरा बैटल भी वो हो गया है लेवल 98 का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय। और मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, जो कि ये है कि आप एक बार ये फिर से सुन सकते हो, जो नए हैं उनके लिए ये न्यूज़ फिर से, कि मैंने डाउनलोड कर दी है पोकेमॉन ग्लेज्ड, पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम, पोकेमॉन स्वॉर्ड GBA वर्जन, और कौन सी है, डायमंड एंड पर्ल थेरियन एपिसोड, पोकेमॉन अनबाउंड, पोकेमॉन फायर ऐश, और शायद तक पोकेमॉन वाई, शायद तक मैं बोल नहीं सकता हूँ, पोकेमॉन वाई जल्द ही आ सकती है, शायद तक आ सकती है। मैं इसकी गारंटी आपको नहीं देता कि आएगी कि नहीं आएगी, मैं इसके बारे में आपको बोल सकता हूँ कि वाई आ रही है जल्दी। तो वाई आएगी तो मैं आपको उसका ट्रेलर दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।